आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि जो टॉपिक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का पढ़ा था, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम अगर पहले मैं आपके सामने लेकर आऊँ, थोड़ा लेंथी सा है, लेकिन अगर हम इसको पढ़ें, a rectangular loop of wire with dimension 0.2 meter by 0.3 meter is placed in a uniform magnetic field. The magnetic field has a magnitude of 0.5 Tesla and it's oriented at an angle of 30 with respect to the normal to the plane of the loop. A part क्या है? Calculate the magnetic flux to the loop. B part है determine the magnetic flux in the loop if the magnetic flux through the loop is 0.03 Weber. सवाल में ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है, जैसे कि अगर मैं ये आपके सामने एक रेक्टेंगुलर लूप टाइप ले आऊँ आपके सामने, ये एरो क्या है मैं बताता हूँ। एक रेक्टेंगुलर लूप है जो कि वायर का है, जाहिर है वायर से बनी हुई है ये चीज़, जिसकी डायमेंशन क्या है 0.2 बाय 0.3, यानी इसकी जो आप लेंथ कह लें वो आपकी आप कह लें विड्थ जो है वो आपके पास है 0.2, जबकि जो लेंथ है वो है 0.3 मीटर, जिसको मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है। अब ये लेंथ और विड्थ दी हुई है और वो कह रहा है कि इसको हमने एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड यानी एक जो कि है, और उसको फर्ज करें हमारे इस साइड राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ वो फील्ड है, ठीक है, मतलब उसकी डायरेक्शन ये है। द मैग्नेटिक फील्ड एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.5 टेस्ला, जबकि उसका जो ये जो लूप है ये जिस एंगल में पड़ा है वो एंगल 30 है, लेकिन 30 किसका? टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, यानी उस लाइन का, उस लूप का जो एंगल है नॉर्मल के लिहाज से देखा जाए तो वो आपके पास क्या है? 30 है। यानी अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ये नॉर्मल है इस लूप के ऊपर, इस नॉर्मल का जो एंगल है वो आपके पास क्या है? 30, जिसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर लेता हूँ, वो क्या है? 30। जबकि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लक्स निकालो, जो कि यानी फ्लक्स क्या होता है इसको हम देखते हैं, जबकि दूसरे में कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालो, लेकिन कब? जब इससे जो फ्लक्स गुजरा है वो 0.03 वेबर गुजरा है। पहले हम पहला पार्ट को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। उसके लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स को रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो हमें पता तो होना चाहिए, रिवाइज कर लेते हैं। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के अंदर ये बात पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस एक गिवन एरिया से पास हो उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, उसकी मेजरमेंट को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहें या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही बात है, जबकि इसको मैथमेटिकली हमने कैसे लिखा था? फाई जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी जो कि फील्ड है, ए जो कि एरिया वेक्टर है, और इसका डॉट प्रोडक्ट यानी बी ए कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के। जबकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स एक पर यूनिट एरिया कितना है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये जो कि बाद में सेकंड पार्ट में हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम एक प्रॉपर तस्वीर ले आते हैं जो कि हमें ये बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे गुजर रही हैं। तो ये वही लूप, इसकी डायमेंशन भी लिखी हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इस एंगल की एक एंगल 30 बना रहा है बेसिकली ये जो एरिया वेक्टर है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये आपके पास वही डायग्राम है, जबकि ये बी है 0.5 टेस्ला उसकी आप कह लें वैल्यू है। जबकि हमने निकालना क्या है? फ्लक्स, और हमें पता है फ्लक्स हमने किस फार्मूले से निकालना है। इस फार्मूले से हमें वैल्यूज पता है, बी की वैल्यू 0.5 है, जबकि एरिया की अगर हम बात करें, अब इस लूप का जो एरिया है, अब ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर लूप है, और रेक्टेंगुलर लूप यानी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू विड्थ, जबकि लेंथ क्या है? 0.3, विड्थ क्या है? 0.2। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ है 0.3, विड्थ है आपके पास 0.2, मल्टीप्लाई करते हैं और ये आपके पास एरिया आ जाएगा। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको कैलकुलेटर से, तो ये रहा कैलकुलेटर, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये आंसर आता है 0.06, जबकि ये लिखा है और एरिया का यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास एरिया, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ये आपके पास आ गई 0.06, जबकि कॉज ऑफ थीटा, थीटा में जो आपके पास एंगल है वो कितना है आपके पास? 30। तो ये 30 पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके फ्लक्स यानी फाई जो है वो निकालते हैं।
मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले ये cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। ये आपके पास 30 और इसका cos लिया जाए तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 0.06 के साथ, तो जो भी आंसर आता है फिर उसको मज़ीद मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ, तो ये आंसर आ गया। ये क्या आंसर 0.025 9 एंड पे, तो हम राउंड ऑफ करके इसको 6 कर लेते हैं क्योंकि 9 5 से बड़ा है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया और साथ यूनिट वेबर जो होता है फ्लक्स का वो भी लिख लिया है। तो ये आपके पास पहला पार्ट हो गया सॉल्व, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, लेकिन कब, जब उस लूप से, या जो लूप हमें गिवन था उस लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है वो 0.03 वेबर है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता थी, एरिया पता था और हमने फ्लक्स निकाला। अब यहाँ पे फ्लक्स उसने अपनी तरफ से दे दिया है और वो 0.03 वेबर है, जिसको मैं डैश करके लिख लेता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जो कि आपके पास कितना है 0.03 वेबर। ठीक है, जबकि वो कह रहा है कि आपने क्या करना है इससे, अब आपने ये करना है कि इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गुजर रही है वो निकालनी है, यानी हमने बी की वैल्यू निकालनी है। क्यों भला? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बी से डिनोट होता है और वो बेसिकली बराबर होता है फ्लक्स और उस एरिया के जिस एरिया से वो फ्लक्स गुजर रहा है। अब याद रखिएगा ये एक एंगल 30 के ऊपर ये पड़ा हुआ था यूं करके, और इसका एंगल किसके साथ था, फ्लक्स के साथ 30 एंगल था। अब इसमें अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो उसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ये है जबकि दूसरा वाला ये कंपोनेंट है। जो कौन सा वाला? ये एक एंगल के सामने वाला है साइन, जबकि एक है कॉस। अब ये जो साइन वाला कंपोनेंट है, इस पे, इसमें एरिया का मतलब एरिया के इस कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि मेन जिससे फ्लक्स गुजर रहा है जाहिर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो वो कौन से वाले को ज़्यादा मतलब कौन से वाले को इफेक्ट कर रही हैं? इस वाले कंपोनेंट को, जो कि कॉज वाला है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि यही जो आपके पास लूप है वो यूं बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है, और सीधा पड़ा होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि गुजरेंगी वो इसके ऊपर या नीचे से गुजरेंगी, इसमें से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि आप कह लें ये लेटा हुआ है तो उससे, और वो तभी आपके पास जो एरिया वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, जो कि ये वाला कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कॉस थीटा वाला जो एरिया का वेक्टर है, कंपोनेंट है, वो वाला हमने लेना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए। सॉल्व करते हैं। बी निकालने के लिए फ्लक्स की वैल्यू उसने दे दी है और वो है 0.03 जो कि यहाँ पर है, जबकि एरिया का इस बार हमने एरिया में कौन सा कंपोनेंट लेना है, एरिया का कॉस कंपोनेंट लेना है, जो कि यहाँ पर आप कह लें ये हो गया। अब कॉज आपको पता है एरिया की, बल्कि एरिया की वैल्यू आपको पता है और वो हमने निकाली थी 0.06, जबकि एंगल मुझे पता है 30 है, तो ये कॉज ऑफ 30 हो जाएगा। तो ये आपके पास, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कॉज ऑफ हम क्या करें 30, और इसका पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉज ले रहे हैं। ठीक है, कॉज 30 आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.06 से, तो ये आंसर आ गया ये 0.051, और जिसको 9 की वजह से हम इसको 2 कर देते हैं, 1 को राउंड ऑफ कर लिया। ये वाली वैल्यू नीचे लिख दी। अब 0.03 डिवाइडेड बाय 0.052 कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 0.03 डिवाइडेड बाय 0.052, तो ये आंसर आता है 0.57। लेकिन चूंकि 6 के बाद आगे 9 है, 5 7 6 के बाद आगे 9 है, तो 6 एक ऐड हो जाएगा क्योंकि राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, यानी आंसर है 0.57 और 7 6 था, वो राउंड ऑफ हो गया। आंसर की यूनिट क्या है इसका, और बी का यूनिट हमें पता है वो क्या है, टेस्ला। तो यानी वो वाला लूप, ये बी पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो वाला लूप जिससे फ्लक्स इतना गुजर रहा था, वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो बी की वैल्यू थी वो कितनी थी, 0.577 टेस्ला। अब यहाँ पे एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, वो चीज़ क्या है कि ये बी, मैं इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह रहा हूँ, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस बी में और इस बी में फ़र्क ये है कि ये वाला जो बी है ना, ये फील्ड की वैल्यू है, यानी जो फील्ड यहाँ से जा रही है ये उसकी वैल्यू है, जिसमें ये वाली फील्ड भी है, ये वाली है, जो गुजर रही है वो भी है, जो नहीं गुजर रही वो भी है। लेकिन
जब हम इसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं, तो ये जस्ट वो फील्ड है जो कि परपेंडिकुलरली, या आप कह लें इस एरिया के परपेंडिकुलरली गुजर रही है। किससे? इस एरिया से, इस लूप से। इस वजह से इसको हम कहते हैं इस एरिया से, यानी इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस एरिया से गुजर रही हैं, यानी फ्लक्स जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या कहला रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जबकि यहाँ पर तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो कि जाहिर है किसी वजह से, किसी सोर्स से आ रही है, जिसके ऊपर भी है नीचे भी है, और वो इससे गुजरे, अच्छी बात है तो फ्लक्स होगा, नहीं गुजरे तो ना गुजरे, लेकिन उसकी वैल्यू है ये। इसमें से एरिया में से कितनी गुजर रही है वो फिर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से बताते हैं। तो आज हमने एक प्रॉब्लम ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बात की और उसको सॉल्व किया।